बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जाम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम भारत की जलवायु के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम जलवायु की कुल 2 वीडियो अपलोड करेंगे। ये पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो भी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी बच्चों आपको। बच्चों, हम इस वीडियो में 27 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्ट प्रश्न देखेंगे और दूसरी वीडियो में बच्चों 27 से 28 देखेंगे। और जलवायु में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी पुलिस का हो, बैंक का हो, एसएससी, रेलवे, कहने का मतलब है अगर उसमें सामान्य ज्ञान यानी जी के जीएस आती है तो उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। देखो, पहले थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं कि जलवायु होती क्या है। तो बच्चों, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उस स्थान को जलवायु कहते हैं, है ना। देखो, बस इतना याद कर लीजिए, भारत की जलवायु कैसी है, सीधे एग्जाम में बनता है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, है ना बच्चों। इसका जो कब शुरू हुआ था, 1875 में, इतना भी आप याद कर सकते हो। बच्चों, वीडियो को रोक कर भी आप आंसर दे सकते हो। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, देखा, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है ना। तो बच्चों, पवनों की दिशाओं में परिवर्तन, सीधी बात है, जो हवा होती है वह की दिशाओं में परिवर्तन होता है। कभी पूरब से चलती है, कभी पश्चिम से चलती है, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, कभी पूर्वैया चल रही है, पश्चिम में चल रही है ना। तो आप समझ गए होंगे, तो इसका सी ठीक है। दो बच्चों, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। तो बच्चों, ये बी थे, अल मसूदी। इसका बच्चों ये बी वाला ठीक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो बच्चों, सीधी बात है, ये तो एक जलधारा है, बहुत दूर भी है, गल्फ स्ट्रीम है ना, यूरोप में पड़ती है, सबसे गर्म जलधारा, ये पास ही नहीं है ना बच्चों। ये एल नीनो का है, ये मौसम यंत्र है, यानी कैसा है, मौसमी यंत्र है बच्चों ये, है ना। तो ये ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न भी बनता है। ठीक बच्चों, अगर चाहें तो आप इस थोड़ी परिभाषा को भी रिवीजन कर लेना, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ। एल नीनो क्या है, एक जटिल मौसमी यंत्र। सीधा एग्जाम में एल नीनो क्या है, तो जटिल मौसम यंत्र। तो उल्टे सीधे विकल्प धरे होंगे तो आप समझ सकते हो ना। इसे यहाँ तक अगर थोड़ा सा देखो बच्चों, इसे नोट करके इसे भी देख लिए। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा है, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू है का है, मतलब पेरू दिसंबर गर्मी का महीना होता है ना। तो आप थोड़ा सा समझ जाना ये क्या कह रहा है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न जो अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्यों। शीश का ठीक है, यह उच्च तुंगता पर है। पांचवा बच्चों देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है ना। भाई, दक्षिण पश्चिम है का मुख्य रूप से 80% वर्षा करते हैं। सबसे ज्यादा भारत में कौन से मानसून करते हैं, जो दक्षिण पश्चिम से उठते हैं, यानी अरब सागर से उठते हैं। तो बच्चों, यह है का तमिलनाडु को छोड़ जाते हैं, बाकी सब में वर्षा कर देते हैं। 20 का ठीक है। देखो जब बड़ा जबरदस्त है, भाई तमिलनाडु में छोड़ गए है ना। देखो ध्यान से, तमिलनाडु में तो भी वर्षा करेंगे ना। अब कह रहा हूँ शरदकालीन यानी वर्षा में अधिक, मतलब कह रहा हूँ तमिलनाडु में जो शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिनके कारण से होती है वह है, सीधी बात है, वर्षा में, सॉरी, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है। तो वो कौन से मानसून होंगे, है ना, इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे, उत्तर पूर्वी मानसून, है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना, वहाँ क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, है ना। तो एक देखो, सॉरी, हाँ देखो, सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है भारत में, दक्षिणी पश्चिमी से। अभी एक एक फैक्ट आ गए, खुलते चलेंगे बच्चों। देखो बहुत बढ़िया। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। कहने का मतलब है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो मुख्य मानसून होते हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा बारिश करते हैं, केवल तमिलनाडु को छोड़कर सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेंगे, केरल में, है ना। सबसे पहले पश्चिम घाट से टकराकर केरल में बरसते हैं बच्चों। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। बहुत बढ़िया, चाहे अरब सागर, जो अरब सागर से उठ जाओ, चाहे बंगाल की खाड़ी से, और दोनों ही वर्षा करते हैं। तो बहुत ही वर्षा बढ़िया बात है। वो कौन सा, पंजाब सी, क्योंकि बच्चों है का पंजाब को 5 नदियों का राज्य भी कहा जाता है। 5 नदियों का, जब तो कहते हैं पंजाब
बहुत बेहतरीन है। हर समय बेटा बारिश ही होती है। ये कह रहा बच्चों, जो असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने से तड़ित झंझाएं निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। कहने का मतलब है बच्चों, तड़ित झंझाएं मतलब बिजली का गरजना है ना, गड़ गड़ जब बिजली गरजती है, बिजली पड़ती है ना, तो आप समझ गए जो बादल जब गरजते हैं, तो असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में इसका एक नाम है ना, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चों नार्वेस्टर्स। ये इसका ठीक हो जाएगा। देखो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, पूर्वी भारत, अभी उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत में, तो पश्चिम बंगाल है ना पूर्वी भारत में, उसे क्या मतलब जो कह रहा है, देखो ध्यान देना, ये कहना चाह रहा है एक गर्जा के साथ, यानी जो बिजली गरजती है जो होती है, उसे पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है, नार्वेस्टर है ना। लिखने के ऊपर बच्चों, कहीं बुकों में कुछ लिखा होता है, कुछ लिखा होता है ना, बात दोनों की एक ही शब्द है। पूर्वी भारत, वहां क्या लिखा हुआ था आया हुआ एग्जाम में, वहां उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में है ना, समझ गए। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो ना। और बंगाल में वह बिजली, वो बिजली की झंझना या बिजली गरजना, तो बंगाल में क्या कहते हैं बच्चों से, काल बैसाखी है ना, तो बिल्कुल ध्यान रखना। और देखो बेटा ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेरी ब्लॉसम है ना, वर्षा कहाँ होती है, बहुत बढ़िया। देखो इतना याद कर लीजिए, चेरी ब्लॉसम वर्षा कहाँ होती है, कर्नाटक में। और एवं कॉफी वर्षा कहा जाता है, यानी कहने का मतलब है कॉफी वर्षा कहाँ होती है तुम्हारे, कर्नाटक में। या चेरी ब्लॉसम वर्षा कहाँ होती है, कर्नाटक में। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जो चेरी ब्लॉसम वर्षा किस खेती के लिए बहुत उपयोगी है, तो कि किसके लिए बच्चों, कॉफी के लिए, कहवा के लिए। देखो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आम्र वर्षा कहाँ होती है, केरल में। आम्र वर्षा कहाँ होती है, केरल में। और सीधे सीधे एग्जाम में बन सकता है, ये किसके लिए लाभदायक है, आम के लिए। बस दो बच्चों, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भाई कोरोमंडल, अगर भौगोलिक स्थिति पता है तो कोरोमंडल बच्चों तमिलनाडु के बिल्कुल सहारे सहारे है। तो तमिलनाडु में कहाँ होती है, जाड़ों में। जाड़े कब होते हैं, जनवरी फरवरी में ज्यादातर है ना, ये इसका ठीक हो जाएगा। देखो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण, देखो कंफ्यूज मत हो जाना है ना। ये उत्तर पश्चिम की बात करो, उत्तर पश्चिम मतलब ऊपर की साइड को, भारत के बिल्कुल ऊपर की साइड को। तो बच्चों इसमें वर्षा का क्या कारण है, तो लगाइए, तो बच्चों इसमें है सी, ठीक है इसका, पश्चिमी विक्षोभ है ना। अगर उत्तर भारत में भी पूछा जाए ना, उत्तर भारत में शीतकालीन में, भाई हाँ कंफ्यूज मत हो जाना, उत्तर भारत में पूछे तो वर्षा का क्या कारण है, उत्तर में पूछ रहा हो तो वो पश्चिम से विक्षोभ हो जाता है, तो सी इसका ठीक है। यहाँ में क्या दिक्कत है, भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र होती है, भाई सीधी बात है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, अरे पश्चिमी घाट पे होएगी, सबसे पहले तो पश्चिमी घाट पे हो गए, और हिमालय क्षेत्र पर भी हिमालय बारिश, और मेघालय पे भी है ना, ये इसका ठीक हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, भारत तो छोड़ो पूरे विश्व में ही है ना बच्चों, ये है तुम्हारा मानसीन राम, कहीं तुम्हें मानसीन राम भी लिखा मिल जाएगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, इसका सी बच्चों एकदम ठीक राइट है। कितना जबरदस्त है, देखो सवाल को समझते हो। भारत में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम, सबसे अधिक कहोगे तो राज्य की बात करो, स्थान की ना, ठीक है, राज्य मेघालय और सबसे कम राजस्थान में, ठीक है, तो बी इसका ठीक हो जाएगा। है देखें, मांचीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्यों, भाई मांचीराम भी तुम्हारो मेघालय में और चेरापूंजी बच्चों मेघालय में, यहाँ बारिश क्यों होती है, तो बच्चों यहाँ एक मुख्य कारण है, यहाँ गारो खासी नामक की पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, तो ऑटोमेटिक देख लीजिए पहाड़ियाँ आ रही है, यहाँ की जो पहाड़ियाँ का कीप की आकृति की होती है, कीप यानी सीधी कीप, तो अगर वो बारिश करेंगी तो ठीक है, भ्रष्ट छाया नहीं होती, वहीं की वहीं सीधी बारिश आ जाती, इसलिए ये कारण है, डी इसका बच्चों ठीक है। अब ये सीधी बात है, दिल्ली में वार्षिक तापांतर का क्या कारण है, मतलब दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण, भाई सीधी बात है, दिल्ली है का समंदर से अधिक दूर है, डी इसका ठीक है। देखो बच्चों, भारत के
भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो सब पता हो तापांतर कहाँ पाया जाता है तुम्हारे राजस्थान में, राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में। इसका डी ठीक हो जाएगा। बच्चों कंफ्यूज नहीं हूं मैं, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? भाई जम्मू कश्मीर कहाँ है तुम्हारे? उत्तर में, उत्तर में, या उत्तर पश्चिम भी बोल दो तो कोई दिक्कत ना। तो जब उत्तर में और जाड़े में वर्षा आ रही है तो पश्चिम विक्षोभ हुआ। कंफ्यूज मत हो जाना, बीच का बच्चों ठीक है। हाँ देखो, अब बच्चों के स्थान पूछो है ना। निम्नलिखित में से, मतलब कहने का मतलब भारत भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है ना? भारत में खाली स्थान एक जगह है, लेह है। ठीक है, डी इसका ठीक है बच्चों। बच्चों कहाँ होती है वो? लेह है ना, डी ठीक है। देखो एक बात और याद कर लीजिए, कितनी वर्षा होती है यहाँ कुल? जो लेह में वर्षा होती है बच्चों, ये भी एग्जाम में बनता है, 9.2 सेंटीमीटर, कुल 9.2 सेंटीमीटर। और सबसे ज़्यादा होती है तुम्हारे मानसीराम में ना, तो इसे भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो बच्चों मानसीराम में कितनी वर्षा होती है? 1141 सेंटीमीटर। देखो कितना फर्क है, 1141 सेंटीमीटर। और टोटल औसत कितना है? हम ऊपर औसत टोटल बच्चों कितना भारत में बारिश का? 118 टोटल औसत। दो बच्चों, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवतीय रेखा होती, यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है ना? अगर बच्चों आपको पता है जो कर्क रेखा है का भारत के बिल्कुल बीचों बीच पर जाती है। देखो थोड़ा सा मैं वो यहाँ पे ग्लोब पे थोड़ा समझाने की बच्चों में तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ है ना। देखो विषुवतीय रेखा बच्चों बिल्कुल बीच गए है ना। हमारा जो भारत है बच्चों करीब यहाँ है, और यहाँ पर कर्क रेखा है। अब कहने का मतलब है हमारा जो भारत है कर्क रेखा पर है। अगर भारत यहाँ होता विषुवतीय रेखा पर, तो भारत की जलवायु कैसी होती है, भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? बच्चों मैं एक बताऊं, जो विषुवतीय रेखा है ना ये वाली है का, यहाँ पर अधिक तो वर्षा होगी, यहाँ पर तापमान भी अधिक रहता है। सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर ही पड़ती है, सबसे ज्यादा मौसम और सबसे ज्यादा लोग है ना विषुवतीय रेखा पर ही रहते हैं ना। तो अब अपना आप समझ गए होंगे, अधिक ताप और अधिक वर्षा है ना, मैंने भूगोल में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अब वो क्या कह रहा है? मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है ना। अब भाई विशेषता नहीं, पहले विशेषता कौन कौन सी है जी? मौसमी वर्षा बिल्कुल विशेषता है, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा। भाई अनिश्चित वर्षा अनियमित वर्षा है भाई, कोई डाउट भी ना, ये मानसून की विशेषता है। वर्षा का असमान वितरण, भाई कभी ज्यादा है जाएगी कभी कम है जाएगी, मानसून वर्षा का तो ये विशेषता है गई। तो डी बच्चों इसका ये विशेषता, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता गलत है, ये डी नहीं है विशेषता। बच्चों मैं बताऊं आपको, मेरी दूसरी वीडियो देखनी है ना जलवायु, तो आप YouTube पर डायरेक्ट बोल दीजिए, आप YouTube पर बोल दिए या लिख दीजिए, भारत की जलवायु भाग 2 अनिल 108, आप जरूर लगा दीजिए, आपके मेन पृष्ठ पर आ जाएगी। क्या बोलना है? भारत की जलवायु अनिल 108। इतना तो बोलना आता होगा, छोटे छोटे बच्चे बोल देते हैं, तो आपके जो दूसरी वीडियो भी मेन पृष्ठ पर आ जाएगी। हाँ बच्चों क्या कह रहा है सुनिए, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कोई भी डाउट ना है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है ना। पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। भाई भारत की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय है, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं, क्यों कह में यार? अरे देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। हम ऊपर भी, या हमने पहले थ्योरी में भी तुम्हें बता दिया था हल्का सा, ये डी इसका ठीक है। देखो कितना जबरदस्त है। जो पुणे मुंबई से कम वर्षा होती है, क्यों भाई? पुणे और मुंबई दोनों तुम्हारे महाराष्ट्र के शहर है ना। अगर कहा जाए तो पुणे है का है बम्बई की मिनी राजधानी कहा जाता है, मेन राजधानी तो मुंबई है, छोटी राजधानी पुणे को कहा जाता है। और वर्षा में भी असमानता है, पुणे में कम वर्षा होती है, क्यों? यह वृष्टि छाया में पड़ता है ना, पहाड़ी के कारण। चलो सवाल 24वां, यद्यपि भारत का केवल दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है।
इसका क्या कारण है? देखो बच्चों, देखो एक बार थोड़ा सा बता दूं कि क्या कहना चाह रहा है। जो भारत का केवल दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है। जो भारत का केवल है का जो नीचे वाला भाग है ना, दक्षिण भाग है का, ये है का, ये केवल कैसा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर है। तब भी भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय कहलाती है। क्यों कहलावे बच्चों? जो एशिया से शीत मानसून आती हैं, उन्हें जो भारत की जो हिमालय जो पर्वत है, इन्हें रोक लेती है। बहुत एग्जाम में बनता है ये क्वेश्चन। तो कौन रोक लेती है? ऊंची हिमालय में पर्वत श्रेणी उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। हिमालय से बेटे बच्चों बहुत बहुत फायदा है, नहीं तो भारत में बहुत ठंड पड़ती, तादाद से ज़्यादा ठंड पड़ती, और ये अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो। आ गया आगे देखो, भारत में वर्षा का औसत कितना? 118 है ना। देखो 9.2 तो तुम्हारे सेंटीमीटर लेह में हो गए, और 1141 तुम्हारे मानसीराम में होती है ना। तो आप कहीं मानसीराम भी आप तुम पढ़ सकते हो। लेखे पर जाना बच्चों। मानसून जलवायु की प्रमुख विशेषता है ना। कितना जब जो मानसून जलवायु, एक से, हाँ तो बच्चों क्या विशेषता है? या कि सी, मूसलाधार एवं संवहनिक वर्षा। सी इसका ठीक है बच्चों। ये 27वां है ना। क्या हुआ है, मैंने ऊपर रिवीजन है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतल काल में वर्षा होती है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में दें, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।